कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कोई विषय कठिन तो नहीं है? किसी को कुछ कहना हो, दो शब्द कहना हो तो कह सकते हैं। तो किसी का कोई एक्सपीरियंस कैसा है, कौन क्या कहना चाहता है? कोलकाता ते आणूनला जर हे झालं हाँ घे ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं। I अच्छा would like देखो, to say, हाँ yes, I would like to say something. It was really, nice experience because I did learn a lot. I would जरा हे चालू like to do more of these workshops. Hello, am I audible? Hello. Yes, जी I would like to attend more of these kinds and yes, more slides and more stories about Jain. Thank you. It हाँ, was थैंक यू, बहुत अच्छा। आपने जो कुछ कहा लगभग मैंने सुन लिया, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, कोई बात नहीं। मैं जहाँ तक समझा आपने काफी कुछ सीखा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बाकी आप ऐसा ही कुछ और भी सुनना चाहते हैं, यही कह रहे थे ना? है ना कि कुछ और सुन लिया मैंने? हाँ बराबर, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, इसी प्रकार की और भी अधिक ज्यादा जानकारी आपको यदि चाहिए तो हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे देंगे। हमारे यहाँ पर कोर्स चलते हैं और बहुत इजी कोर्स है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, एकदम इजी, कहीं आना जाना भी नहीं है, ऑनलाइन ही है, वीक में एक दिन है, वीक में एक दिन 2 घंटे मात्र, और कहीं आना जाना नहीं है, ऑनलाइन ही एडमिशन है, ऑनलाइन ही पढ़ाई है, ऑनलाइन ही एग्जाम है। आपको किधर भी कहीं भी रहिए और वीक में 2 घंटे देने हैं, वो आपको आराम से निकल जाएंगे, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। तो और फीस भी बिल्कुल नाम मात्र की है, बहुत ही कम एकदम। तो उसकी भी मैं जानकारी अभी दे दूंगा आपको, चाहिए तो पहले दे दें, नहीं तो पहले मैं आपको कुछ पढ़ा दूं, जैसा आप कहें वैसा कर लें। ईमेल कर दीजिए प्लीज, बोलिए भूल जाएंगे। क्या? ईमेल कर दीजिए प्लीज। ईमेल तो देखो वो क्या है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनके पास सबके ईमेल है ना, मेरे पास तो नहीं है शायद, और लेकिन फिर भी मैं करवा दूंगा, ईमेल भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी यदि चाहिए तो मैं आपको एक जानकारी शेयर कर देता हूँ। देखो ये आप देख रहे होंगे, सर्टिफिकेट कोर्स इन जेनोलॉजी, ठीक है, ये कोर्स है, ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन 1 से वीक, ठीक है, पूरे वीक में एक ही दिन 2 घंटे की क्लास है, सैटरडे को है 3 से 5 बजे तक, और इसकी फीस है पूरे साल की इंक्लूडिंग एग्जाम फीस, टोटल फीस है 3200 रुपये मात्र है। और ये जो कोर्स अब जल्दी, आज की डेट लिखी थी है लेकिन आज से शुरू नहीं हो रहा है, ये इस महीने के अंत में शुरू होगा, 30 जुलाई से। यहाँ 16 की जगह 13 कर लीजिए, मतलब 30 कर लीजिए। और सैटरडे को 3 से 5 बजे तक 2 घंटे की क्लास रहेगी। इसमें आपको जैन धर्म के बहुत सारे टॉपिक और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे, काफी कुछ नॉलेज हो जाएगी, और जो भी आना चाहे आ सकता है, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत ईजी है। हम लोग बहुत कोऑपरेटिव है, टीचर कोऑपरेटिव है, नोट्स भी लगभग दे देते हैं, जो अवेलेबल है वो तो दे ही देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है छोटा सा हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, जिसकी इच्छा होगी वो आना चाहे आ जाए, नहीं आना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्षा साहब भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और आज अंतिम दिन है, इसलिए मैं वर्षा साहब जी का भी परिचय आपको देना चाहूंगा। ये हमारे जो है केजे सोमिया इंस्टीट्यूट ऑफ धर्मा स्टडी में टीचर हैं, मतलब रिसर्च असिस्टेंट हैं, और जैन डिपार्टमेंट में ये जो है टीचिंग भी करती हैं। तो ये वर्षा साहब जी हैं, ये सर्टिफिकेट कोर्स के बहुत सारे टॉपिक पढ़ाती हैं, ये भी पढ़ाती हैं, कुछ टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ और कुछ टॉपिक हमारे गेस्ट फैकल्टी पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्षा साहब जी का भी परिचय मैंने आपको दिया। पिछले लगभग 10-12 साल से ये यहाँ पर पढ़ा रही हैं और कुछ रिसर्च वर्क भी करती हैं, और ये चाहे तो 2 शब्द कहना चाहे तो वर्षा जी 2 शब्द यदि आप कोई कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। कुछ कहना है आप? हाँ, जस्ट सारांश कहना चाहती हूँ, सारांश। हाँ कहिए। जो 5 दिन का लेक्चर हुआ है, हाँ, तो वो जस्ट सारांश कहना चाहती हूँ। बोले बाय।
हेलो, यहाँ पे कैसा है कि हमने ये जो 5 दिन जो हमने पढ़ा है, तो वो 3 विभाग में हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3 विभाग में, तो एक होता है मेटाफिजिक्स, दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी और तीसरा है एथिक्स। तो अभी मेटाफिजिक्स में हमने क्या पढ़ा है, यानी जैन सर ने वो जो डिस्टिंग्विश उन्होंने समझाया था कि तीर्थंकर किसे कहा जाता है, भगवान का कंसेप्ट एज पर जैनिज्म क्या है, तो ये सब है ना मेटाफिजिक्स में आता है। मेटाफिजिक्स यानी कि जो फिलोसॉफिकल बातें होता है, तो उसकी जो पारलौकिक जो बातें हम करते हैं, कि जैसे कि भगवान का स्वरूप, ये दुनिया वर्ल्ड का स्वरूप, तो ये कैसा है, तो इस तरह से जो हम सोचते हैं ना, तो उसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं। तो ये हमने कवर किया। फिर दूसरी विभाग है एपिस्टेमोलॉजी, तो वो ज्ञान क्या है, एज पर जैनिज्म नॉलेज क्या है, तो उसका हमने कवर किया। और तीसरा विभाग है एथिक्स। तो एथिक्स में जो वो जो चारित्र कंडक्ट शील हम जो बोलते हैं, तो वो हमने कवर किया। तो ये सब है ना एथिक्स में। और फिर जो एथिक्स की भाग है, नैतिकता एथिक्स, तो अभी अप्लाइड एथिक्स, क्योंकि क्या है कि आजकल यही एथिक्स कैसे एप्लीकेशन हम लेके आते हैं। तो सर ने आपको पहले दिन ही कहा था कि जैनिज्म बहुत साइंटिफिक है, विशाल है, यूनिवर्सल है। तो ये अप्लाइड एथिक्स, यानी अप्लाइड एथिक्स आपका जो ये व्रत है, अहिंसा व्रत, अचौर्य व्रत, फिर अपरिग्रह व्रत, तो ये सब है ना कैसे हम यूटिलाइज करते हैं हमारे रोजिंदा जीवन में, तो इसको हम अप्लाइड एथिक्स। तो सारांश में हमने है ना पूरा ये 5 दिन में ये 3 हमने कवर किया, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया आपने, सारांश बता दिया। अभी देखिए हम अपनी बात शुरू करते हैं, और आज कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का बहुत ज्यादा मेरे को मन रहता है, इसलिए जो है आज कुछ थोड़ा थोड़ा करके जानकारी कई विषयों में देनी है, थोड़ी थोड़ी। एक चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले शुरुआत हम एकदम सरल चीज से करते हैं। ये चित्र आपने बहुत जगह पर देखा होगा, ये लगभग जितने भी जैन मंदिर हैं मोस्टली उनमें लगभग मिलता है, सबकी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मोस्टली जगह पर ये मिलता है। ये चित्र बहुत ही प्रभावित करता है, ये चित्र हमें बहुत कुछ कहता है। ये चित्र क्या है? ये चित्र का नाम है संसार दर्शन। ये चित्र का नाम है संसार दर्शन। संसार दर्शन, पूरे संसार का दिग्दर्शन इस चित्र में हो जाता है। कैसा हो जाता है कि एक आदमी घने जंगल में रास्ता भटक जाता है। रास्ते की खोज में जब वो जा रहा होता है, तभी एक हाथी उसके पीछे पड़ जाता है। ठीक है, हाथी दौड़ रहा है पीछे पीछे, वो व्यक्ति दौड़ रहा है आगे आगे, और दौड़ते 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 जब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो एक वृक्ष के ऊपर डाल पकड़कर लटक जाता है। बड़ा सारा बरगद का पेड़ है, उसकी जटाओं को पकड़ करके और वो लटक गया। हाथी आया और हाथी को क्रोध में, गुस्से में उस पेड़ को पूरा का पूरा जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकना चाहता है, जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकना चाहता है। ठीक है, लेकिन और तभी उस व्यक्ति ने ऊपर देखा, देखो यहाँ ये डाल पर, जिस डाल को उसने पकड़ा है, उस डाल पर एक सफेद चूहा है। ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा, एक सफेद चूहा है, एक काला चूहा है, 2 चूहे हैं जो इस डाल को कुतर रहे हैं। तो ये व्यक्ति ने देखा, इधर तो हाथी पेड़ को गिराना चाहता है, उधर जो है चूहे डाल को कुतर देना चाहते हैं। और फिर नीचे देखा तो नीचे कुएं में सांप है, बहुत सारे, 4 सांप है, 5 सांप है।
तो 5 सांप नीचे है, ऊपर तो चूहे हैं, साइड में जो है हाथी है, चारों ओर दुर्दशा है, चारों ओर जो है खतरा ही खतरा है। ऐसी स्थिति में वो घबराया, लेकिन तभी अचानक ऊपर से कुछ गिरा, एक बूंद आई कहीं से, और वो बूंद उसके मुंह में गई तो उसने देखा बड़ी मीठी मीठी, एकदम मीठा मीठा एहसास हुआ। उसने देखा ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता, हनी भी होती है, हनी भी मधुमक्खी, उसका छत्ता था। उसमें से हनी की जो बूंद, शहद की बूंद टपक रही थी, वो बूंद को उसने मुंह में लिया तो उसको एकदम आनंद आया, और उस आनंद को भोगते हुए वो सब दुखों को भूल गया। कितनी खतरनाक परिस्थिति में वो पड़ा है, उसकी ओर उसका ध्यान नहीं रहा। चारों ओर मधुमक्खियां उसके शरीर से लिपट रही थी, इस बात पर भी उसका ध्यान नहीं था। बताइए, ऐसी स्थिति हम सब की है, ऐसी स्थिति हमारी और आपकी सभी की है, ये बताने वाला ये चित्र है। ये चित्र बहुत ही मार्मिक चित्र है। देखो, अभी तक तो मैंने कहानी सुनाई, अब इस कहानी को हम अपने ऊपर घटित करते हैं। हम एक पथिक हैं, इस संसार रूपी में जंगल में हम भटक गए हैं। हम कहाँ भटक गए? संसार रूपी जंगल में भटक गए हैं, और काल रूपी हाथी, काल माने यमराज रूपी हाथी, काल रूपी हाथी हमारे पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा है, और हम दौड़ दौड़ करके थक के इस संसार वृक्ष में इसकी डाल पकड़ लिया। लेकिन तभी हाथी आकर के वो जो है आयु रूपी वृक्ष को, आयु है ना, हमारी आयु से हम रुके हुए हैं संसार में, तो आयु रूपी वृक्ष को ही पूरा गिरा देना चाहता है। हमारी काल रूपी यमराज, एक न एक दिन यमराज आएगा, हमारी आयु निकल जाएगी। तो आयु रूपी वृक्ष को वो जो है काल रूपी हाथी गिरा देना चाहता है। ऊपर एक काला चूहा और एक सफेद चूहा, काला चूहा रात का प्रतीक है, सफेद चूहा दिन का प्रतीक है। तो दिन और रात जैसे जैसे निकल रहे हैं, वैसे वैसे हमारी आयु रूपी डाल भी कटती जा रही। एक एक दिन निकल रहा है, हमारी आयु भी एक एक दिन कम हो रही, ऐसी स्थिति। और नीचे जो 4 सांप और एक 5वां सांप, ये जो है 4 सांप 4 गति के और 5वां पंचम गति का, इस प्रकार 5 सांप जो है नीचे बनाए हुए हैं। और जब ये व्यक्ति आयु पूरी होगी, कुएं में गिरेगा, तब ये 4 गति में से या कहीं ना कहीं चला ही जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी स्थिति है। लेकिन इन सब परिस्थितियों को वो क्यों भूला है कि ऊपर से शहद की बूंद आ रही है। शहद की बूंद माने विषय भोग, विषय भोगों के चक्कर में ये व्यक्ति सारे दुखों को भूला है, परलोक जाना है इस बात को भी भूला है, मेरी आयु एक दिन पूरी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा इस बात को भी भूला है। सारे दुखों को वो भूला है, किस बात से? सिर्फ विषय भोगों से। ऊपर से आप देख रहे हैं एक चित्र और है, जिसमें ये बता रहे हैं कि कोई श्री गुरु देवगण आए हैं आकाश मार्ग से, और बड़ी करुणा करके उस व्यक्ति से कह रहे हैं, चलो हमारे विमान में बैठ करके चलो, हम तुम्हें ले जाते हैं कहीं सही जगह पर। लेकिन वो व्यक्ति उधर ध्यान नहीं दे रहा है, कहता है एक बूंद और लेने दो, एक बूंद और लेने दो, पेट ही नहीं भरता। ऐसे ही हमारा है, हम सोचते हैं कल से धर्म करेंगे, हम सोचते हैं कल से धर्म करेंगे, अभी थोड़ा और काम है, अभी मेरी पढ़ाई है फिर बाद में धर्म करेंगे, अभी मेरी शादी है फिर मैं बाद में धर्म करूंगा, अभी मुझे करियर बनाना है मैं बाद में धर्म करूंगा, अभी तो मेरी जवानी है मैं बाद में बुढ़ापे में देख लूंगा। और ऐसे करके हम सारी जिंदगी गुजार देते हैं, धर्म हम कर नहीं पाते हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति, ऐसा एकदम विचित्र और मार्मिक परिस्थिति को दिखाने वाला ये चित्र है। बहुत सुंदर चित्र है, लगभग बहुत सारे जैन मंदिरों में ये चित्र पाया जाता है। इस चित्र का नाम संसार दर्शन है। समझ में आ गया होगा, बहुत मार्मिक चित्र है। ये भी मैंने आपको जानकारी की दृष्टि से बताया है। अब इसके बाद में जो आज की बात करनी है, वो जो 2-4 बातें करनी है। एक तो जैन लोगों की जो है कुछ निशानी है, जैसे जैन लोग एक तो रात्रि भोजन नहीं करते, लेकिन आज के जमाने में सब चलता है। आज के जमाने में बहुत ही विरले जैन लोग बचे हैं जो रात्रि भोजन नहीं करते हैं। सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन करना, ऐसा जो है जैन मत में आचार संहिता में बताया गया है। मतलब क्या होता है, शहरों की लाइफ है, जिंदगी ऐसी है, इसलिए हम कह नहीं सकते, लेकिन आज भी बहुत सारे जैन ऐसे हैं जो सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेते हैं, सूर्यास्त के पहले।
और अकेले जैनों की बात नहीं कर रहा है, अकेले जैनों में नहीं, हिंदू धर्म में भी लिखा है। हिंदू धर्म के महाभारत वगैरह जो बड़े बड़े ग्रंथ है उनमें ये लिखा है कि जो व्यक्ति रात को भोजन करता है वो मांसाहार के समान है, जो व्यक्ति रात को पानी पीता है वो जो है खून पीने के समान है। ऐसा ऐसा महाभारत में लिखा है, इतने कठोर शब्दों में लिखा है कि मैं आपको बोलने में मुझे भी तकलीफ हो रही है, लेकिन ऐसा ही लिखा है। तो जब हिंदू धर्म के अनुसार भी ऐसा माना है तो जैन धर्म तो मानता ही है। जैन दर्शन कहता है, मतलब देखो आपको कल तत्व मीमांसा बताई थी, द्रव्यान योग था वो, है ना, कुछ जो है कथानक बताए थे, एक बार महापुरुषों के जीवन चरित्र बताए थे, तो वो प्रथमा योग समझ लो, है ना। आज थोड़ा थोड़ा आपको चरमान योग और कर्णान योग की भी बात बताता हूँ धीरे धीरे। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो जैन लोग है जमी कंद नहीं खाते हैं, दूसरी बात, एक तो रात्रि भोजन नहीं करते, दूसरा जमी कंद नहीं खाते। ये जमी कंद क्या है, जमीन के नीचे उगने वाली वस्तुएं वो जमी कंद कहलाती है। जैसे आलू हुआ, आलू जमीन के नीचे होता है, तो आलू है, गाजर है, शकरकंद है, मूली है, तो ऐसे करके जितनी भी चीजें हैं जो जमीन के नीचे उगती हैं उनमें मूंगफली को छोड़ दी। क्यों, उसका एक तर्क है, मूंगफली के अंदर तेल होता है, मूंगफली में तेल होता है, जैसे आप जैसे ग्राइंड का तेल चलता ही है, तो जिस वस्तु में तेल है उसकी बात अलग है क्योंकि उसमें जीवाणु उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। लेकिन मूंगफली के अतिरिक्त जो बाकी जो जमीन है उसको में जीवाणु सूक्ष्म पाए जाते हैं, इसलिए जैन लोग उनका भक्षण करना, उनका सेवन करना उचित नहीं समझते हैं। जैन आचार संहिता में उसका निषेध है। कुछ चीजें ऐसी है जिनके बिना काम न चले, लेकिन उनके कुछ ऑप्शन है या और भी बात है, खैर जो भी है। एक तो रात्रि भोजन नहीं करते, दूसरा जमी कंद नहीं करते खाते, और तीसरा जो है पानी छान कर पीते हैं। ये कुछ खास बातें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं एक जैन व्यक्ति में, है। तो इस प्रकार से ये जैन लोगों की थोड़ी थोड़ी सी पहचान है। प्रत्येक जैन व्यक्ति को नमोकार मंत्र आना चाहिए, आता ही है लगभग, है। और जैन लोगों में दो तीन चीजें ऐसी है जो लगभग बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त है, जिनको जैन धर्म के सभी उप संप्रदाय बहुत ही महिमा से देखते हैं। जैसे कि एक मैंने बताया था तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, जिसको सभी लोग बहुत ही मानते हैं, दिगंबर भी मानते हैं, श्वेतांबर भी मानते हैं। दूसरी बात, मतलब दूसरे नंबर पे इसको रखो, पहले नंबर पर नमोकार मंत्र को रखो। पहली चीज है नमोकार मंत्र, जिसे सब मानते हैं। दूसरी चीज है तत्वार्थ सूत्र, जिसे सब मानते हैं। तीसरी चीज है भक्तामर स्तोत्र। ये आपको और बताएं, स्तुति साहित्य में, स्तोत्र जगत में, पूरे स्तोत्र साहित्य में जो हिंदू स्तोत्र है, जैन स्तोत्र है, बौद्ध स्तोत्र है, उन सभी में ही जो है संस्कृत भाषा में रचा हुआ जो भक्तामर स्तोत्र है उसका बहुत बड़ा महत्व है। आप जैसे संस्कृत साहित्य का इतिहास उठा के देखेंगे तो उसमें भी भक्तामर स्तोत्र की बात है। ये भक्तामर स्तोत्र संस्कृत भाषा में रचा हुआ एक स्तुति काव्य है, और वो जो है भगवान ऋषभ देव की स्तुति में लिखा गया है। लगभग 8, 9वीं 10वीं शताब्दी के लगभग कुछ होगा, कंफर्म नहीं है, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। आचार्य मानतुंग ने लिखा है, आचार्य मानतुंग ने लिखा है, और संस्कृत भाषा में लिखा है, वसंत से लिखा छंद में लिखा है, भगवान आदिनाथ की स्तुति के रूप में लिखा है। और कब लिखा, कैसे लिखा, इसके ऊपर एक किंवदंती है। किंवदंती माने एक कहानी चलती, वो कहानी कितनी सच्ची है, कितनी उसमें यथार्थ है, ये तो मैं आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन एक कहानी चलती है। वो कहानी भी मैं आपको बता देता हूँ जानकारी की दृष्टि से कि जो मानतुंग थे, वो मानतुंग जो है राजा भोज के समकालीन बताए जाते हैं। राजा भोज के टाइम पर वो किसी ने या कोई भी मकसद से, किसी कारण से राजा ने उनको जेल में बंद कर दिया। आचार्य मानतुंग को जेल में बंद कर दिया, और जेल भी कितनी बड़ी, बहुत बड़ी जेल, और उस जेल में 48 ताले लगाए, 48 ताले। ऐसी कहानी है। अब ये कहानी कितनी यथार्थ है मालूम नहीं, मुझे तो विश्वास भी नहीं होता है इस कहानी पर, लेकिन ये कहानी चल रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे क्यों नहीं विश्वास होता वो भी मैं बताऊंगा। तो उनको एक बड़ी जेल में बंद कर दिया, वो जेल में 48 ताले लगा दिए,
48 माने 48 ताले लगा। आचार्य मान तुम भगवान ऋषभ देव की स्तुति करते हुए एक एक काव्य लिखते गए और एक एक ताला टूटता गया और 48 काव्य पूरे लिखने पर 48 ताले पूरे टूट गए और वे जेल से बाहर आ गए। और इस कहानी को सुनकर के लोगों को बड़ी महिमा आती है और उनको लगता है कि ये जो है स्तोत्र है, ये बहुत ही चमत्कारी स्तोत्र है और बहुत लोग इसको मानते हैं, चमत्कारी स्तोत्र ही मानते हैं। और कईयों के जीवन में चमत्कार हुए भी होंगे, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आता कि कोई मुनिराज जो एकदम निशस्त्र है, निशस्त्र समझ रहे ना, निहत्थे, कोई हाथ में हथियार नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं, शांत मुद्राधारी है, वैरागी है, अपरिग्रही है, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो किसी की चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, हिंसा नहीं करते, ऐसे जो है कोई महाराज बहुत खतरनाक कोई हो, मान लो खतरनाक अपराधी हो, तो उसको तो जेल में क्या, बड़ी से बड़ी जेल में बहुत सारे ताले लगा के रखते हैं कि भाग ना जाए, तो है। लेकिन अब उनके तो भागने का भी सवाल नहीं था, है तो, और वो कोई मारने का सवाल नहीं, कोई चोरी का सवाल नहीं, सीधे साधे सरल सज्जन व्यक्ति को 48 तालों की क्या जरूरत थी? एक ताला भी बहुत था, एक ताला भी बहुत था, लेकिन फिर भी ऐसी कहानी चलती है। तो ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई और ये परिचय भी आपको देना चाह रहा था कि ये भक्तांबर स्तोत्र जो है जैन धर्म का बहुत ही प्रमुख स्तोत्र है, बहुत सुंदर सरल सुबोध शैली में लिखा हुआ है, मधुर छंद है, वसंत चली का छंद है और उसमें 48 काव्य हैं। पाए तो 48 जाते ही है पूरे ही, लेकिन जैन धर्म के कुछ उप संप्रदाय ऐसे हैं जो उनमें से केवल 44 कलश छंदों को ही मानते हैं और शेष 4 छंद बीच में से उनको नहीं भी मानते हैं। इस प्रकार का थोड़ा सा मतभेद भी है, जानकारी की दृष्टि से बताया मैं आपको, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ जैन संस्कृति के बारे में भी मुझे बताना है। जैन संस्कृति क्या है, जैन पर्व क्या है, जैन फेस्टिवल्स क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैन फेस्टिवल्स जो होते हैं, जैन पर्व, वो जो है 2 प्रकार के पर्व हैं, 2 प्रकार के पर्व हैं। एक तो है त्रैकालिक पर्व, त्रैकालिक मानी परमानेंट, शाश्वत, शाश्वत अनादि से चले आ रहे पर्व, अनंत काल तक चलने वाले पर्व, उनको बोलते हैं त्रैकालिक पर्व। दूसरे पर्व है तात्कालिक, टेम्परेरी, हमेशा नहीं चलते हैं, कुछ समय के लिए ही चलते हैं, ऐसे पर्व। 2 प्रकार के पर्व हैं। पर्व माने खुशी का अवसर, आनंद का अवसर, है ना। तो वो जो पर्व है 2 प्रकार के हैं, त्रैकालिक और तात्कालिक। इनको शाश्वत और सामयिक ऐसे भी कह सकते हो आप। तो 2 प्रकार के पर्व हैं और उनमें से जो तात्कालिक पर्व हैं वे भी 2 प्रकार के। शाश्वत है, हाँ शाश्वत है, हाँ, लिख के बता देता हूँ, हाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट, 1 सेकेंड, मेरे को जरा फाइल खोल लेता हूँ, लिख के बता देता हूँ। देखो ये जो जैन पर्व है, जैन पर्व 2 प्रकार के हैं, त्रैकालिक और तात्कालिक, ठीक है। ये जो त्रैकालिक है ना, क्या हुआ, इसको शाश्वत भी कहते हैं, ठीक है। और तात्कालिक को आप सामयिक, सामयिक भी कहते हैं, ठीक है। और छोटा कर दें, आपको दिखने में तकलीफ हो रही होगी, छोटा कर दें, हाँ अभी दिख रहा। जैन पर्व 2 प्रकार के हैं, त्रैकालिक यानी शाश्वत और तात्कालिक माने सामयिक। अब ये जो सामयिक पर्व हैं ये भी 2 प्रकार के हैं। कौन से? एक तो है व्यक्ति विशेष से संबंधित, व्यक्ति विशेष से संबंधित, ठीक है। यहाँ नंबर 1 डाल देता हूँ, नंबर 1, फिर दूसरा नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। व्यक्ति विशेष से संबंधित, फिर है घटना विशेष से संबंधित। ये 2 प्रकार के। कौन से? तात्कालिक वाले, ये वाले तात्कालिक। जो तात्कालिक पर्व है वो भी 2 प्रकार के हैं, एक व्यक्ति विशेष से संबंधित, दूसरा घटना विशेष से संबंधित। सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके जन्म, कोई महापुरुष
कोई तीर्थंकर, तो उनका जन्म कल्याणक मनाया जाएगा, जन्म जयंती मनाई जाएगी, उनका निर्वाण दिवस मनाया जाएगा, कुछ तो पर्व होंगे ना। तो वो पर्व उस व्यक्ति से शुरू हुए, उस व्यक्ति के जन्म के पहले वो पर्व नहीं होते थे ना। इसका मतलब श्रद्धा नहीं है। व्यक्ति विशेष से संबंधित पर्व जो है कुछ समय के लिए ही होते हैं, और जब उस व्यक्ति से भी महान व्यक्ति यदि कोई और पैदा हो जाता है तो पुराने व्यक्ति को लोग भूल जाते हैं, नए व्यक्ति के मनाने शुरू कर देते हैं। पारसनाथ भगवान की जयंती आज क्यों नहीं मनाते हम? क्योंकि अब महावीर हो गए, इसलिए महावीर की जयंती मनाते हैं। पारसनाथ थे तो उनकी मनाते थे। तो ऐसे ही बदल जाते हैं। व्यक्ति विशेष से संबंधित पर्व सदा नहीं रहते, व्यक्ति के पहले और व्यक्ति के बाद में ये पर्व लगभग बदल जाते हैं। ऐसे ही घटना विशेष से पर्व, कोई विशेष बड़ी घटना हो जाए तो उससे रिलेटेड कोई पर्व मनाते हैं। जैसे रक्षाबंधन की घटना है, या कोई जैसे आप ये समझो लौकिक में संसार में स्वतंत्रता दिवस आप मनाते हैं 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे, तो एक घटना से आधार पर भी तो एक मनाते हैं। तो इस प्रकार से जो पर्व होते हैं, अच्छा 15 अगस्त उसके पहले थोड़ी मनाते थे, 1947 के पहले, तो उसके बाद ही शुरू हुआ। तो इसी प्रकार से ये जो पर्व होते हैं दो प्रकार के हैं, एक व्यक्ति विशेष से संबंधित है, दूसरे घटना विशेष से। दो प्रकार के पर्व, ठीक है। तो दो प्रकार की तात्कालिक है और शाश्वत वाला का तो कोई भेद है नहीं, है ना। 3 पर्व हो गए, पहला तात्कालिक हो गया, दूसरा व्यक्ति विशेष से संबंधित तात्कालिक हो गया, तीसरा घटना विशेष से संबंधित तात्कालिक हो गया। तो ये 3 प्रकार के पर्व हो गए। समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं बात, एकदम सरल है ना भाई। तो इस प्रकार से ये जो पर्वों के प्रकार हो गए, और इन पर्वों के प्रकार में अब सबसे पहले अपन जो है त्रैकालिक पर्व है, शाश्वत जो पर्व हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। जो शाश्वत पर्व हैं उनमें पहला नंबर आता है 10 लक्षण पर्व या पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व भी बोलते हैं, 10 लक्षण भी बोलते हैं, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। दरअसल क्या है, पर्युषण शब्द बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन और हम भी क्या है कि लोग जल्दी समझ जाएंगे इस दृष्टि से हम भी उसको पर्युषण ही बोल देते हैं। थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। जो दिगंबर लोग मनाते हैं तो वे 10 लक्षण बोलते हैं मोस्टली, हालांकि चलता है एक शब्द की जगह दूसरा भी चलता है, लेकिन मोस्टली जो है 10 लक्षण शब्द चलता है दिगंबरों के लिए। और श्वेतांबरों के लिए जो शब्द है वो पर्युषण ज्यादा चलता है। तो इस प्रकार से थोड़ा फर्क है। और दूसरा एक और फर्क है कि जो श्वेतांबरों के पर्युषण होते हैं वो 8 दिन के होते हैं, और दिगंबरों के जो 10 लक्षण होते हैं वो 10 दिन के होते हैं। एक फर्क ये भी है। और तीसरा फर्क और है, तीसरा फर्क ये है कि पहले श्वेतांबरों के 8 दिन का पर्युषण मनाया जाता है, उसके अंतिम दिन से ही जैनों का 10 लक्षण शुरू हो जाता है। यानी 8 दिन पहले और 10 दिन बाद में टोटल 18 दिन का ये पर्व है। ऐसा ये महान पर्व है, भाद्रपद महीने में आता है। जितने भी जैन पर्व हैं वो सब हिंदी तिथियों में, हिंदी महीनों में ही मनाए जाते हैं। तो हिंदी महीने और हिंदी तिथियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भाद्रपद महीना जो लगभग सितंबर के आसपास आता है, उस महीने में ये जो पर्व आता है, भाद्रपद का पूरा ही महीना बहुत पवित्र माना जाता है। चातुर्मास के दौरान आता है, वर्षावास रहता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, चारों ओर बरसात होती है, छोटे छोटे जीव जंतु धरती पर हो जाते हैं। इसलिए जैन लोग उनकी हिंसा से बचने के लिए काम धंधा व्यापार आदि को कम कर देते हैं। वैसे भी बरसात में क्या दिक्कत होती है, तो इसलिए, और साधु भी आकर के बस जाते हैं, तो साधु का समागम मिल गया है और इधर व्यापार भी मंद पड़ गया है। तो इसलिए वो शांति से सबके पास समय मिल जाता है और सब शांति से धर्म सभा का लाभ लेते हैं। तो इस प्रकार का एक धर्ममय वातावरण इस पूरे महीने में तैयार बना रहता है। और इसी दौरान ये जो है पर्युषण और 10 लक्षण पर्व आते हैं। ये शाश्वत पर्व माने जाते हैं, अनादि से चले आ रहे हैं, अनंत काल से चलते रहेंगे, क्योंकि ये पर्व किसी व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है, कोई घटना से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये पर्व आत्मिक गुणों से संबंधित, आत्मा के गुणों से संबंधित। इन पर्वों में हम आत्मा की आराधना करते हैं, आत्मा के उन गुणों की आराधना करते हैं जिन गुणों से संबंधित ये पर्व। जैसे 10 धर्म है, मनुष्य
मनुस्मृति में भी तो गिनाए 10 धर्म, मनुस्मृति में भी गिनाए लगभग वही तो यहाँ पर है। पहला जो है क्षमा है। क्षमा किसे कहते हैं? क्रोध का अभाव क्षमा है। गुस्सा नहीं करना। बताओ गुस्सा करना अच्छी बात है क्या? किसी भी देश में अच्छा होता है क्या? किसी भी काल में अच्छा होता है क्या? देश काल परिस्थितियों से एकदम परे ये जीवन मूल्य है, ये आत्मिक मूल्य है। इन आत्मिक मूल्यों की आराधना करना इन पर्वों में कर्तव्य है। तो पहला है क्षमा, दूसरा है मार्दव। मार्दव का मतलब है अहंकार नहीं होना, घमंड नहीं होना। तीसरा है आर्जव। आर्जव का मतलब सरलता, निजुता, छल कपट नहीं, मायाचारी नहीं, षड्यंत्र नहीं, ये होता है। फिर चौथा है शौच। शौच का मतलब है निर्लोभिता, लालच नहीं, लोभ नहीं। पांचवा है सत्य। फिर छठा है संयम, सातवां है तप, आठवां है त्याग, नौवां है आकिंचन। आकिंचन शब्द आपके लिए कठिन है, लेकिन इसको आप दूसरे शब्दों में कहो तो अपरिग्रह। अपरिग्रह का नाम ही आकिंचन। ठीक है। फिर 10वां है ब्रह्मचर्य। इस प्रकार से इन 10 धर्मों की आराधना, ये 10 के 10 धर्म उस एक ही आत्मा के लक्षण है, इसलिए इसको धर्म के 10 लक्षण भी कहते हैं। धर्म के 10 लक्षण, ये है धर्म असली। ये जो हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब तो हमारे आपके बनाए हुए धर्म है। ये तो व्यक्तियों ने बना लिए हैं अपने आप, लेकिन वास्तव में धर्म तो ये है। क्षमा धर्म है, जिसे धारण किया जाए वो धर्म है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है, इसलिए वो धर्म है। जो वस्तु का स्वभाव हो वही तो धर्म है। पहले दिन पढ़ाया था ना। तो इस प्रकार से ये जो धर्म है और इनकी आराधना इन दिनों की जाती है। ठीक है। तो जैन लोगों में ये जो पहला पर्व है 10 लक्षण, ये शाश्वत पर्व है। ठीक है, पवित्र नदी है। फिर आता है अष्टानी का पर्व। एक अष्टानी का, चलो अष्टानी का वो बाद में बताऊंगा, पहले क्षमावाणी पर्व और बताता हूँ, वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा मतलब अभी इसके साथ में ठीक रहेगा, क्योंकि 10 लक्षण के पूरा होने पर, 10 लक्षण पर्व जब पूरा हो जाता है उसके बाद, और श्वेतांबरों के अनुसार पहले थोड़ा सा फर्क है ना, 8 दिन 10 दिन, तो उस हिसाब से तो तब ये जो पर्व मनाया जाता है क्षमावाणी पर्व। इस पर्व में होता क्या है? इस पर्व में हर व्यक्ति अपनी जाति पाति भेदभाव शत्रुता मित्रता सबको बुला करके प्रत्येक प्राणी मात्र से अपने अपराधों की क्षमा याचना करता है। हर प्रत्येक आदमी से मिल पाए नहीं मिल पाए, बस ऐसे ही कर लेता है कि जो भी जीवों को मैंने कभी सताया है, मेरी वजह से दुख हुआ है, मैंने जाने अनजाने में कष्ट दिया है, तो उन सभी जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूँ। उन सभी को मैं माफ भी कर देता हूँ। यदि किसी ने मुझे कष्ट दिया है, मैंने कभी गुस्सा किया है, तो मैं उनको माफ भी कर दूंगा और मेरे को भी वे माफ कर देंगे। पूरा ना हिसाब किताब पूरा सब खत्म कर। जैसे क्या होता है, रोकड़ वही मिलाते हैं शाम को रोकड़ वही नफा नुकसान मिलाते हैं, धंधा व्यापार में हानि लाभ होती है। तो उस हानि लाभ को जिस प्रकार से वो करते हैं ना हम हिसाब किताब, तो ऐसा पूरा हिसाब किताब कर देते हैं एक साल का। एक साल में पूरा हिसाब किताब किसी भी व्यक्ति के साथ, क्योंकि मान लो मर गए तो हिसाब साथ में ना चला जाए, क्योंकि दुश्मनी जन्म जन्मांतरों तक चलती है। दुश्मनी यदि इस जन्म में यदि किसी से कोई खटपट हो गई है तो क्षमा मांग के हिसाब कर दो, खत्म पूरा यही। अगले जन्म में साथ नहीं ले जाना, क्योंकि अगले जन्म में साथ चली जाती है दुश्मनी। ऐसा बहुत होता है। आपको बताएं, भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व जन्मों की कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 10 जन्मों से एक शत्रु उनका पीछा करता रहा, जिसका नाम कमठ है। कमठ से दुश्मनी हुई और 10 जन्मों तक पीछा करता रहा, 10 जन्मों तक पीछे लगा रहा। तो दुश्मनी जन्म जन्मांतरों तक पीछे चलती रहती है, इसलिए उसको पहले ही मिटा लो। कुछ नहीं बिगड़ता, छोटा बनने में कुछ नहीं बिगड़ता, आत्मा निर्मल हो जाती है। आत्मा में जो ग्रंथि होती है, गांठ होती है, वो दूर हो जाती है, और उस गांठ से होने वाली बीमारियां भी बहुत होती है, वो भी दूर हो जाती है। भाई ये मनोवैज्ञानिक बात है, वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, बहुत गजब की बात है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जिससे मन मिले उसके साथ चलो, जिसके साथ मन नहीं मिलता है कोई बात नहीं। हम भेद मतों के पालें पर आपस में कोई मतभेद नहीं। ये बात सुनिए ना, आप सबके मतभेद हो सकते हैं, सबकी मान्यताएं अलग हो सकती है, सबके रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, सबकी सोच विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए।
आपस में मिलना जुलना, संवाद, बातचीत, ये सब बहुत जरूरी बताई गई है। जैन धर्म बहुत ही उदारवादी दृष्टिकोण वाला दर्शन है, सबको समान मानता है, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता है, ये सबसे बड़ी बात है। जैन धर्म की ऐसा नहीं कहता कि तुम जैन धर्म अपनाओ, किसी को नहीं कहता, कोई चक्कर नहीं है, जिसको अच्छा लगे सिद्धांत को स्वयं जैन है, जिसको अच्छा नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार की बात है। तो पहला दशलक्षण हुआ, परिश्रण हुआ, फिर जो है अष्टानी का पर्व एक आता है। अष्टानी का पर्व जो है साल में 3 बार आता है। ये दशलक्षण भी साल में 3 बार आता है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, और बहुत लोगों को मालूम भी है कि उसको इतना प्रैक्टिकली मनाया नहीं जाता। प्रैक्टिकली एक ही बार साल में जोर शोर से मनाया जाता है, और आता भले 3 बार। ऐसे ही अष्टानी का पर्व साल में 3 बार आता है। खासकर दिगंबरों में ज्यादा मनाया, दिगंबर में ही मनाया जाता है, शायद सितंबरों में तो नहीं मानते, और मानते भी होंगे, मेरे को जानकारी नहीं। और वो हर 4-4 महीने में मनाया जाता है। कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात है, हम पूजे ये ठाई। ये एक छंद है, इसमें सब आ गया। कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़। अभी आषाढ़ चल रहा था ना, अभी पूरा हुआ। तो कार्तिक, फागुन और आषाढ़ के अंतिम 8 दिन, अंतिम 8 दिन यानी शुक्ल पक्ष के अष्टमी से लेकर के और पूर्णिमा तक के 8 दिन जो होते हैं, उन 8 दिनों तक ये पर्व मनाया जाता है। साल में 3 बार मनाया, 3 बार आता है, 3 बार ही मनाया जाता है। ये पर्व भी शाश्वत है, क्योंकि कुछ शाश्वत रचनाएं हैं, अकृत्रिम रचनाएं हैं जिनेंद्र की। ऐसे दूसरे द्वीपों में, ये थोड़ी सी जटिल बात है, गणना युग की बात है। ऐसा माना जाता है ये धरती है जो हमारा क्या बोलते हैं आप, गोला, पीके की भाषा में गोला है, गोला। ऐसे बहुत सारे गोले हैं ना। भाई एक जम्बू द्वीप, ऐसे बहुत सारी धरतियां, बहुत सारे गोले हैं। तो किसी कहीं दूर जाकर के 8वां गोला जो है उसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। अभी हम रहते हैं जम्बू द्वीप में, और 8वीं जो धरती आएगी उसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। उस नंदीश्वर द्वीप में धरती ही कुछ ऐसे आकार रूप हो चुकी है कि वहां पर कुछ अकृत्रिम जिन मंदिरों के जैसी रचना बन गई है ऑटोमेटिक। उन जिन मंदिरों में देवगण इन 8 दिनों के दौरान जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उत्साह से भाग लेते हैं। तो वो भी एक पर्व है, शाश्वत है, अकृत्रिम पर्व है, इसलिए उसको शाश्वत पर्व मानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है और भी कुछ पर्व है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही परिचय मुझे देना है। इसके बाद हम आते हैं तात्कालिक पर्वों की ओर। तात्कालिक पर्वों में जो है एक है ऋषभ देव जयंती, भगवान ऋषभ देव की जयंती, एक महावीर की जयंती है ना। अब मैंने पहले रंजीत की तो बोली, लेकिन बीच के और भी तीर्थंकरों की जयंती है। लेकिन उनको जो है जब मंदिरों में पूजा होती है तब वहीं पर ही लोग याद कर लेते हैं, बहुत जोर शोर से उत्साह के साथ नहीं मनाते हैं, इसलिए लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन जयंती सभी पूरे 24 तीर्थंकरों की होती है। जयंती शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबके समझ में आ जाए, लेकिन वास्तव में वो जयंती की जगह जन्म कल्याण, महावीर जन्म कल्याण, ऋषभ देव जन्म कल्याण है। कल्याणक और जयंती में थोड़ा सा फर्क रहता है। जयंती लौकिक पुरुषों की होती है और कल्याणक पारलौकिक पुरुषों का होता है। ऐसा है, थोड़ा सा फर्क। जयंती उन लोगों की होती है जो महापुरुष होते हैं, लेकिन कल्याणक उन लोगों के होते हैं जिनका वो अंतिम जन्म होता है, तो उसके बाद दोबारा जन्म नहीं लेंगे। जन्म मरण का अभाव करने के लिए जिस जन्म में लिया है, ऐसे लोगों का कल्याण होना, ऐसा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। लेकिन क्या करें, लोगों की भाषा में ही बात करनी पड़ती है, इसलिए। फिर है एक पर्व दीपावली। दीपावली सारी दुनिया मनाती, सब धर्म के लोग मनाते हैं, और सब धर्म के लोगों के पास सबका लॉजिक भी है, सबके लॉजिक है, कोई का क्या कोई का क्या, सबके लॉजिक है। जैनों का भी एक लॉजिक है। जैन धर्म, इसलिए जैन धर्मावलंबी इसलिए दिवाली मनाते हैं कि उस दिन 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ उस दिन। गजब है ना, देखो कितनी गजब की बात है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का उस दिन मोक्ष हुआ था, तो उनकी खुशी में लोग दिवाली मनाते हैं। तो ऐसा जो है जैन लोगों के साथ इस प्रकार की मान्यता है। फिर एक रक्षाबंधन पर्व आता है, रक्षाबंधन पर्व। ये रक्षाबंधन पर्व जो है, इसकी जो कहानी है वो कहानी जैन लोगों की और हिंदू लोगों की, दोनों धर्मों की, हिंदू धर्म की और जैन धर्म की कहानी एकदम बिल्कुल फिक्स सेम कहानी है, कुछ भी अंतर नहीं है।
जो पात्रों के रोल हैं, उनका नाम है, घटना है, वो सब कुछ सेम है। हिंदू धर्म में भी यही कहानी पाई जाती है, जैन धर्म में भी पाई जाती है कि एक बार जो है 4 मंत्री थे एक राजा के। उज्जैन नगरी का राजा था श्री वर्मा, उसके 4 मंत्री थे जिनके नाम थे बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। ये 4 मंत्री थे, बड़े विद्वेषी थे, कुछ मुनि लोगों से द्वेष रखते थे। उस शहर में 700 मुनिराज आए थे, 700 मुनिराज आए थे। उनमें से एक मुनिराज श्रुतसागर बहुत प्रकांड विद्वान थे, उनके साथ उन्होंने वाद विवाद किया। उस वाद विवाद में परास्त हो गए, परास्त होकर उनको गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया तो बदले की भावना से मुनिराजों पर कष्ट देने लगी। तब राजा को गुस्सा आ गया, राजा ने कहा मेरी नगर से निकल जाओ। 4 मंत्रियों को नगर से निकाल दिया। 4 मंत्री हस्तिनापुर जाकर के और वहां के राजा की कोई मदद की। मदद करने से राजा खुश हो गया। उसने कहा मांगो क्या मांगते। राजा ने, मंत्रियों ने कहा ठीक है, वक्त पड़े पे मांगेंगे। बहुत दिन हो गए, वे मुनिराज घूमते घूमते, वे 700 मुनिराज थे ना, तो घूमते घूमते कभी हस्तिनापुर नगरी पहुंचे। तब ये 4 मंत्रियों को पुराना जो बैर था, शत्रुता की, वो याद आई। और फिर इन्होंने उस राजा से कहा आप पूछ रहे थे ना मांगो मांगो, हम मांगते हैं, हम 7 दिन का राज्य मांगते हैं। और 7 दिन का राज्य लेकर के और उन मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग कर दिया। उपसर्ग माने संकट, संकट उत्पन्न कर दिया। हम कहानी को पूरी नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, संक्षिप्त में 1 घंटे की कहानी है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो बहुत संकट उत्पन्न किया। उस संकट से रक्षा करने के लिए एक दूसरे ही मुनिराज, उनके ज्ञान में ये प्रतीक जलगा कि अरे कहीं पर ऐसा ऐसा हो रहा है। और वो जो है वहां पर आए, और कैसे आए, एक बावनिया का रूप बनाकर आए। बावनिया मतलब 52 अंगुल जितने छोटे से ब्राह्मण का रूप बनाकर आए, एकदम छोटे से ब्राह्मण, छोटे से ब्राह्मण का रूप बनाकर आए। और वो जो राजा बलि था ना, उससे कहा भाई मेरे को जो है तू 7 दिन तक वो 3 कदम भूमि दे, 3 कदम भूमि दे दे, इस शहर में मैं जो है एक कुटिया बना के रहूं। अब वो जो है बलि ने ठीक है 3 कदम में क्या है ले लो। तभी जो है उन्होंने अपनी रिद्धि के बल पर अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया, बहुत बड़ा कर लिया, बहुत बड़ा कर लिया। इतने बड़े हो गए कि दिखते नहीं, ऐसा लगता है आसमान को छूने लग गए। और उन्होंने सारी दुनिया को 2 ही चरणों में नाप दिया और बोले तीसरा चरण कहाँ रखूं, तुम्हारे सिर पे रखूं क्या, तुमको हो क्या गया, तुम ऐसा पाप क्यों करते हो, तुम धर्म के ऊपर संकट क्यों करते हो। ये घटना उस दिन फिर वो बलि ने जो है क्षमा याचना की, मुनिराजों का सारा उपसर्ग दूर हुआ, सारे संकट से रक्षा हो गई, बंधनों से रक्षा हो गई, बंधन कट गए, रक्षा हो गई। इसलिए रक्षा बंधन पर्व तभी से मनाया जाता है। वो दिन श्रावण की पूर्णिमा का दिन था। ऐसी घटना हस्तिनापुर की है, बहुत पुरानी घटना है, बहुत पुरानी है, इतिहास इसको नहीं खोज पाएगा, काफी पुरानी है, शास्त्रों में लिखी है। ठीक है, ये भी एक घटना है। जैन धर्म के अनुसार भी ये एक पर्व है। फिर जो है एक पर्व है अक्षय तृतीया पर्व, आखा तीज, अक्षय तृतीया। अभी बताया था ज्येष्ठ शुक्ला, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के दिन भगवान ऋषभ देव पहले तीर्थंकर, वो मुनि बन करके चले गए। 6 महीने तक तो ध्यान से उठे ही नहीं, और उसके बाद ध्यान से उठे लेकिन कोई भोजन देने की विधि जानता नहीं। और वो विधि के चक्कर में उनके जो है और 6 महीने निकले, 1 साल 1 महीना और 8 दिन निकल गए। फिर 9वें दिन, 1 साल 1 महीना और 9वें दिन राजा श्रेयांसनाथ ने उनको गन्ने के रस का आहार दिया। गन्ने के रस से एक पात्र में, किसी बर्तन में, मटके में, आप जो भी आप समझे, उसके अंदर गन्ने का रस भर करके मुनिराज कर दिया। अब वो जो गन्ने का रस जिस पात्र में था, वो पात्र में गन्ने का रस देने के बाद भी कम नहीं हुआ, जितना था उतना ही। तो उसको आश्चर्य हुआ राजा को कि भाई इसमें तो गन्ने का रस कम हो जाना चाहिए, कम हुआ नहीं। तो और लोगों को पिलाया, और पियो भाई, सब लोग पियो, सब पियो पियो, सब पूरा खाओ। तो सारे लोगों को पिलाते पिलाते थक गए, लेकिन वो तो गन्ने का रस खत्म ही नहीं हो रहा, जितना है उतना ही है। वो अक्षीण हो गया, अक्षय हो गया। कौन सा दिन था? तृतीया का दिन था। तृतीया का दिन था, रस अक्षय हो गया, इसलिए अक्षय तृतीया पर्व तभी से मनाया जाता है। बहुत पुराना पर्व है। तो इस प्रकार से ये बहुत पुराना जो है अक्षय तृतीया पर्व भी जैनों का एक पर्व है। इसके बाद और भी कई छोटे मोटे व्रत हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो कठिन हो जाएंगे। मुख्य जो
व्रत थे, मुख्य मुख्य जो त्योहार थे वो मैंने आपको बताए। इसके अलावा और भी बहुत हैं, मेरे पास तो काफी नाम है, लेकिन इतना ठीक है क्योंकि अभी दूसरे मुद्दे को थोड़ा थोड़ा बताना है, और भी थोड़ी थोड़ी बातें। तो एक तो ये बात है, ठीक है। अब इसके बाद जो है कौन सी बात बताएं आपको, कर्मों की बात भी पूछ रहे थे ना कोई, तो कर्मों की बात और बता देता हूँ। एक दो पॉइंट और भी मेरे को बताने थे, कर्म भी बताने थे, हालांकि कोई बात नहीं है, टॉपिक तो आज का कुछ जैन कल्चर को था, कल्चर में कर्म नहीं आता है, कल्चर में कुछ और आता है, लेकिन कर्म भी बता दूंगा। और कल्चर के नाम पर वैसे तो कर्म बता दिए जैन संस्कृति में। एक चीज और मेरे को बताना है, वो पहले बताता हूँ, कर्म बाद में बताता हूँ। जैन तीर्थ कहाँ कहाँ, प्रमुख तीर्थ कौन कौन से हैं, उनकी भी मुझे बात बतानी। तो जैन तीर्थ जो है, पहली बात तो तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ कहते हैं जहां से तिरा जाए, तिरा जाए, या जो तीर्थ है, त्रि धातु है, त्रि यानी तैरना, तैरने से बना तीर्थ। तीर्थ यानी संसार समुद्र से तैर कर जो पार हो जाए, उसका जो भी माध्यम हो वो सब तीर्थ कहलाते हैं। चाहे वो कोई स्थान हो, चाहे वो कोई समय हो, चाहे वो कोई द्रव्य हो, चाहे कोई वो भाव हो। चार प्रकार के पर्व है, द्रव्य पर्व, क्षेत्र पर्व, काल पर्व और भाव पर्व। हाँ, कभी नहीं सुना होगा, दो भेद तो सुने होंगे, द्रव्य पर्व और भाव पर्व, लेकिन ये चार पर्व भी होते हैं। पहला है द्रव्य पर्व, यानी हमारा आत्म द्रव्य, हमारा आत्मा, वो भी तो एक पर्व है। वो सॉरी पर्व नहीं, तीर्थ में बार बार पर्व बोल रहा हूँ, अभी पर्व का प्रकरण था ना, इसलिए तीर्थ, द्रव्य तीर्थ। द्रव्य तीर्थ हमारा आत्मा है, क्योंकि हमारा आत्मा स्वयं ही फिरता है, स्वयं ही कल्याण करेगा, इसलिए वो तो कल्याण किसका होगा? आत्मा का होगा, इसलिए आत्मा स्वयं एक तीर्थ है। हमारा अपना आत्मा तीर्थ है। हर व्यक्ति के घट घट में घट घट का वासी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी। हर व्यक्ति के अंदर एक आत्म द्रव्य है, वो अपने आप में एक तीर्थ है। जो उसके दर्शन कर लेता है, उसमें समझो सारी दुनिया का तीर्थ कर ली, ऐसा है वो, ठीक है। तो वो द्रव्य तीर्थ है। दूसरा क्षेत्र तीर्थ। क्षेत्र तीर्थ का मतलब है जिस क्षेत्र से किसी जीव ने अपना आत्म कल्याण किया हो, वो क्षेत्र भी तीर्थ बन जाता है, तो ऐसे क्षेत्र तीर्थ होते हैं। काल तीर्थ क्या है कि जिस काल में, जिस तिथि में किसी आत्मा ने अपना कल्याण किया, तो वो तिथि भी पर्व बन जाती है, तीर्थ बन जाती है, उसको भी पवित्र माना जाता है। एक भाव तीर्थ क्या होता है कि जिन निर्मल परिणामों से, निर्मल भावों से आत्मा का कल्याण होता है, वे निर्मल भाव भी तो तीर्थ होते हैं। जैसे रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, ये सब भी तीर्थ ही है। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार के तीर्थ होते हैं। समझ में आई बात? अब इसके बाद में जो प्रमुख तीर्थ हैं उनकी मैं चर्चा करता हूँ। प्रमुख तीर्थ, तो जो प्रमुख तीर्थ है उनमें से देखो, जो जैनों के तीर्थ है उनमें से एक तो है सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर को मैंने सबसे पहले इसलिए बोला है कि वहां से 20 तीर्थंकर मोक्ष रहे हैं, एक ही जगह से 20 तीर्थंकर। सोचो आप, 24 में से 20 तीर्थंकर जहां से मोक्ष जाए, वो जैनों का कितना बड़ा तीर्थ होगा, सोचो आप। ये जो तीर्थ है ये झारखंड में, झारखंड प्रांत में है, और पारसनाथ स्टेशन इसका लगता है। नियरेस्ट स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है वो पारसनाथ है। उस स्टेशन का नाम भी पारसनाथ इसलिए दिया है क्योंकि इस पर्वत से मोक्ष गए हुए जो 23वें तीर्थंकर पारसनाथ है, वो सबसे ज्यादा ऊंचाई से गए हैं इस पर्वत से। वैसे तो 20 तीर्थंकर मोक्ष हुए, लेकिन 20 में भी पारसनाथ भगवान सबसे ज्यादा ऊंचाई से गए हैं। सबसे ऊंची टॉप भगवान पारसनाथ की है, इसलिए इस पूरे पर्वत का दूसरा नाम पारसनाथ पर्वत भी है। सम्मेद शिखर कहते हैं, लेकिन इस पर्वत का दूसरा नाम भी पारसनाथ है, और स्टेशन का नाम भी पारसनाथ है। झारखंड में आता है और बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही बड़ा तीर्थ है। कम से कम 30 किलोमीटर लगभग चलना पड़ता है। रात को 2 बजे से लोग, बल्कि और भी पहले से ही चढ़ाई शुरू कर देते हैं अंधेरे में। और इतना जबरदस्त बड़ा तीर्थ है, और बहुत सारी टॉप बनी हुई है। ऊपर कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ चरण चिन्ह ही है, और महान पवित्र जगह इसको मानी जाती है। जैन लोग भूखे प्यासे रह करके इस तीर्थ की यात्रा करते हैं। क्यों भूखे प्यासे रहते हैं? क्योंकि यदि वो पानी पिएंगे